हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी यानी नर्सिंग से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि मिडवाइफरी का है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, मैं रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, it is made clear to the lactating mother that the milk of the mother is capable of meeting the nutritional needs of the child till। यहाँ पे बोला गया स्तनपान कराने वाली माँ है वो स्पष्ट करते हैं कि माँ को दूध तक बच्चे की पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। यानी यहाँ पे बोला गया है जो माँ होती है उसको कितना दिनों तक जो है केवल और केवल स्तनपान ही करवाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना। और ये जो होता है न्यूट्रिशनल जो नीड्स होता है बेबी का उसको पूरा करता है। न्यूट्रिशनल नीड्स को ये पूरा करता है। जो मिल्क होता है ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये होता है, ये जो करवाना चाहिए ये 6 मंथ तक केवल और केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो ये आवश्यकता जो भी होता है उसको पूर्ण रूप से करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। और 6 मंथ के बाद ही जो वीनिंग स्टार्ट करते, 6 मंथ के बाद वीनिंग स्टार्ट करते बच्चों में। और यहाँ 6 मंथ तक केवल और केवल स्तनपान ही करवाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के तीसरे चरण की अवधि क्या है? लेबर का स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज को और क्या नाम से जानते हैं? तीसरा स्टेज जो होता है उसको प्लासेंटल स्टेज के नाम से भी जानते हैं, प्लासेंटल स्टेज। और थर्ड स्टेज में क्या होता है जिसमें कि इसमें जो होता है प्लासेंटा डिलीवर होता है। बेबी डिलीवर हो जाने के बाद प्लासेंटा जो होता है इसमें प्लासेंटा का डिलीवरी होता है। और इस चरण में इसकी जो टाइम पीरियड होता है, अवधि होता है, वो कितना होता है वही पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें जो अधिकतम महिलाओं में 5 मिनट तक के अंदर ही डिलीवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। 5 से 15 मिनट के बीच जो होता है प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी कंडीशन में प्लेसेंटा डिलीवरी होने में देरी हो रही है, अगर 30 मिनट से ज़्यादा प्लेसेंटा अंदर में है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रुका हुआ प्लेसेंटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा उसको बोलते हैं। वो एक एबनॉर्मलिटीज है, ये कंडीशन है, स्थिति जिसमें कि प्लेसेंटा अगर रुका हुआ है तो उसको रिटेन्ड प्लेसेंटा बोलते हैं। 30 मिनट तक अधिक अगर रुका हुआ है प्लेसेंटा तो उसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एट व्हाट एज लेनुगो हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग इन द एम्ब्रियो? भ्रूणावस्था में किस आयु पर भ्रूण में लेनुगो बाल विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं? जो बच्चे में पतला जो होता है हेयर, मुलायम बाल जो होता है भ्रूणावस्था में, वो जो होता है किस डेवलप जो होता है, किस आयु में ये डेवलप होने लगता है फीटस, ये भ्रूण के अंदर ही, भ्रूणावस्था में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये जो होता है ये 16 सप्ताह पे भ्रूण में लेनुगो बाल होता है बच्चे, ये भ्रूण में वो विकसित होने लगता है 16 सप्ताह पर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सप्ताह पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाउ मेनी टोटल सूचर्स आर एडेड ऑन द पोस्टीरियर फोंटानेल? फर्स्ट फोंटानेल पे कुल कितने सूचर जुड़ते हैं? फोंटानेल जो मुख्य रूप से जो फोंटानेल होते हैं वो दो होते हैं, मुख्य फोंटानेल दो होते हैं, एक एंटेरियर फोंटानेल, एक पोस्टीरियर फोंटानेल।
तो यहाँ पे पूछा गया हम लोग से पोस्टेरियर फोंटानेल के बारे में, उसमें जो टोटल सूचर होता है वो कितना सूचर से वो जुड़ता है पोस्टेरियर फोंटानेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पोस्टेरियर फोंटानेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सूचर से जुड़ता है। कौन कौन सा सूचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम क्या हो जाएगा सूचर का? तो इसमें जो होता है एक सेजाइटल सूचर और 2 लैम्डोइड सूचर से ये जुड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 सूचर। और पोस्टेरियर फोंटानेल को अन्य नाम क्या होता है? पोस्टेरियर फोंटानेल का अन्य नाम जो होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। और पोस्टेरियर फोंटानेल का शेप जो होता है वो ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार शेप होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द एवरेज एज ऑफ मीनोपॉज इज। रजोनिवृत्ति की औसत आयु है, मतलब मीनोपॉज जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो परमानेंट बंद हो जाता है, स्थायी रूप से ये बंद हो जाता है, और इसका औसत आयु है, वही पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 51 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी सूचर्स आर एडेड ऑन द एंटेरियर फोंटानेल। पूर्वकाल फोंटानेल पर कुल कितने सूचर जुड़ते हैं? यहाँ पे एंटेरियर फोंटानेल के बारे में पूछा गया है, और एंटेरियर फोंटानेल में कुल कितने सूचर जुड़ते हैं? तो एंटेरियर फोंटानेल में 4 सूचर जुड़ते हैं, जिसमें कि एक फ्रंटल, 2 कोरोनल और एक सेजाइटल। तो यहाँ पे टोटल 4 सूचर हो गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एंटेरियर फोंटानेल का जो शेप होता है ये शेप कैसा होता है, और इसका एंटेरियर फोंटानेल को और किस नाम से जानते हैं? एंटेरियर फोंटानेल का नेम और ये शेप बताना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि एंटेरियर फोंटानेल को क्या बोलते हैं, और इसका शेप जो होता है कैसा शेप का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ एट व्हाट एज डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी बिगिन इन द फीटस। अंतःगर्भाशयी जीवन के दौरान भ्रूण में किस आयु पर किडनी द्वारा मूत्र निर्माण प्रारंभ हो जाता है? यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोला गया है जी गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है उसमें कितनी आयु पर यूरिन वो निर्माण करना प्रारंभ हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 वीक्स यानी 3 मंथ में ये हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉर हाउ लॉन्ग इज 2 mg पर kg सिरप गिवेन ओरली 4 times a day ड्यूरिंग द न्यूनेटल पीरियड। नवजात अवधि के दौरान जो 2 mg पर kg सिरप मुख द्वारा दिन में 4 बार कितने समय के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वीक्स। What is the minimum dose of tetanus toxoid given to pregnant women? टेटनस टॉक्सोइड खुराक कितनी न्यूनतम मात्रा एक गर्भवती महिला को दी जाती है? यहाँ पे हम लोग से डोज पूछा गया है टीटी का, जो प्रेग्नेंट लेडी में टीटी का डोज पड़ता है वो कितना देते हैं? टीटी का डोज जो पड़ता है वो 0.5 ml देते हैं, और ये IM रूट के द्वारा डेल्टोइड मसल में लगाते हैं, IM रूट द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.5 ml।
द वेट ऑफ नॉर्मल यूट्रस इज ग्राम्स। सामान्य गर्भाशय का वजन कितना ग्राम होता है? नॉर्मल यानी नॉन प्रेग्नेंट के टाइम में पूछा गया है नॉर्मल गर्भाशय का वजन नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूट्रस का वेट होता है वो बढ़कर 900 से 1000 ग्राम के बीच हो जाता है। 900 से 1000 ग्राम के बीच हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रेगनेंसी में पूछा जाए यूट्रस का वेट तो वो हो जाएगा 900 से 1000 ग्राम। प्यूपेरियम की अवधि होती है। द पीरियड ऑफ प्यूपेरियम इज 7 वीक्स, 6 वीक्स, 9 वीक्स, 280 वीक्स। तो प्यूपेरियम की अवधि कितनी होती है? प्यूपेरियम क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम किसको बोलते हैं? प्यूपेरियम एक अवस्था होती है जिसमें कि डिलीवरी के बाद जो सभी अंग होते हैं वो अपने कंडीशन में वापस आने लगता है। उस टाइम जो होता है वही प्यूपेरियम अवधि होती है। उसका टाइम कितना होता है? टाइम ड्यूरेशन वही पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वीक्स, यानी 42 दिन का जो समय होता है वो प्यूपेरियम अवधि होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। के बाद रेफ्रिजरेटर स्तन दूध को काम में नहीं लेना चाहिए। अगर मिल्क जो है वो फ्रिज में रखा हुआ है उसको कितना टाइम के बाद उसको काम में नहीं लेना चाहिए? तो यहाँ उसको 48 आवर्स। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग पेल्विस इज हार्ट शेप्ड। निम्नलिखित में से कौन सी पेल्विस हृदय आकार की होती है? पेल्विस जो होती है वो 4 टाइप का होता है। हमारा पेल्विक जो होता है 4 हड्डियों से मिलकर बना होता है और पेल्विक जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें कि सबसे आदर्श पेल्विक जो महिलाओं में पाया जाता है यानी लेबर के लिए बेस्ट पेल्विक माना जाता है वो पेल्विक होता है गायनेकोइड पेल्विक। गायनेकोइड पेल्विक जो होता है वो लेबर के लिए बेस्ट पेल्विक माना जाता है। और भी अन्य पेल्विक होते हैं जैसे एंथ्रोपोइड, प्लेटिप्लोइड और एंड्रोइड पेल्विस, ये भी पेल्विक के प्रकार है। हम लोग से यहाँ पे क्या पूछा गया है? पेल्विक हृदय आकार की होती है। पेल्विक में शेप होता है, उसमें पूछा गया हृदय आकार का पेल्विक कौन सा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंड्रोइड पेल्विक का आकार हृदय आकार का होता है। अगर हम लोग से गायनेकोइड पेल्विक का शेप पूछा जाए तो यहाँ पे इसका शेप होता है राउंड, गोलाकार। और एंथ्रोपोइड पेल्विक का अगर आकार पूछा जाए तो ये किस शेप का होता है? ये होता है ओवल शेप, ओवल शेप। और प्लेटिपोइड जो पेल्विक होता है ये किडनी शेप का होता है, किडनी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अलग अलग मासिक धर्म में से निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन क्या कहलाता है? यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसमें बोला गया है मासिक धर्म में अलग अलग अंडों का निषेचन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर फेटेशन। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट एग्स विच आर रिलीज्ड इन द सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। 2 इसमें बोला गया वो अलग अलग अंडे जो एक ही मासिक धर्म से निकले उसका निषेचन क्या कहलाएगा? इससे पहले उसमें था 2 अलग अलग, इसमें एक ही जो है ओवम उससे निषेचन होगा, वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर फेकेडेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए वुमेन इन प्रेगनेंसी हु हैज वेजाइनल ब्लीडिंग पेन इन द लोअर एब्डोमेन
द साइज ऑफ द यूट्रस इज स्मॉल कंपेयर टू द गेस्टेशनल एज, दिस वुमेन विल बी ए डायग्नोस्ड। बोला गया गर्भावस्था में एक महिला जिसके योनि में खून बह रहा हो, पेट के निचले भाग में दर्द हो, एमेनोरिया अवधि की तुलना में गर्भाशय का आकार छोटा हो, इस महिला का निदान क्या होगा। तो मामूली सी बात है, यहाँ पे बोल रहा है ब्लीडिंग हो रहा है और निचले भाग में दर्द हो रहा है, और एमेनोरिया की स्थिति जो सामान्य से आकार छोटा है, तो ये होगा एबॉर्शन का कंडीशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबॉर्शन। Which is the drug of choice मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया, इक्लेम्सिया के प्रबंधन के लिए पसंदीदा दवा है। इक्लेम्सिया में जो पसंदीदा दवा होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और एक्लेम्सिया के कंडीशन में क्या होता है, एक्लेम्सिया जिसमें बीपी हाइपरटेंशन का कंडीशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन इसके साथ इडीमा और प्रोटीनयूरिया के साथ साथ कन्वल्सन का स्थिति जो देखने को मिलता है दौरा, उसको एक्लेम्सिया कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए पसंदीदा दवा जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, सबसे सामान्य प्रकार की एक्टोपिक गर्भावस्था है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसमें जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर अन्य साइट पे हो जाता है, और इसका कॉमनली जो साइट होता है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी फेलोपियन ट्यूब में ये फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है, वहीं पे इसका इम्प्लांट भी हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर रह नहीं पाता है, तो इस कंडीशन को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और इसमें जो देखने को मिलता है 95 से 98% जो देखने को मिलता है वो ट्यूबल प्रेगनेंसी ही देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए उत्तरदायी कारक है। आप लोग को पता हो गया होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, जिसमें इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर अन्य जो भी साइट है वहाँ पे हो जाता है। इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसमें होता है कारण का पीआईडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस और ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करवाया गया हो तब। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीआईडी क्या फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ये सभी कंडीशन में जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। द चेंज इन द शेप ऑफ द बेबी हेड वाइल पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल इज कॉल्ड, बर्थ कैनाल से गुजरते समय शिशु के सिर की आकृति में परिवर्तन को क्या कहते हैं। जो बर्थ कैनाल होता है वहाँ से बेबी डिलीवरी के टाइम में उसका सिर में जो होता है वो परिवर्तन होता है, चेंजिंग आता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माउल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रसव के दौरान भाग जो कि वेजाइनल बर्थ कैनाल होता है उसी को बोलते हैं, निर्गम बढ़ाने के लिए पेरिनियल उत्तक से होकर लगाया गया चीरा क्या कहलाता है। यानी बर्थ नाल जो होता है उसको चौड़ा करने के लिए एक चीरा लगाते हैं, उस चीरा को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं इपिजियोटोमी। इपिजियोटोमी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक गर्भवती महिला 32 सप्ताह की गर्भावस्था पर अस्पताल में आती है जिसको योनि में रक्तस्राव हो रहा है तथा बीपी 80/60 mmHg है के प्रबंधन के लिए प्रथम स्टेप होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहला जो स्टेप देंगे उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा क्योंकि उसको ब्लीडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, ए वुमेन हु वैज गिवेन बर्थ ए चाइल्ड 5 times ऑफ मोर इज कॉल्ड। एक महिला जिसने 5 बार या अधिक बार बच्चे को जन्म दिया हो क्या कहलाती है? यानी 5 बार इससे अधिक बार बच्चे को जन्म दिया, उसको क्या कहेंगे? तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं ग्रांड मल्टीपेरा। सभी यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है यहाँ पे सभी रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रांड मल्टीपेरा। जो 5 बार या इससे अधिक बार बच्चे को जन्म देती है उसको ग्रांड मल्टीपेरा बोलते हैं। The entire transition period from sexual maturity to menopause is called। लैंगिक परिपक्वता से लेकर रजोनिवृत्ति तक के बीच की संपूर्ण परिवर्ती अवस्था क्या कहलाती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमेट्रिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइमेट्रिक। अगला देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज द एज सर्वाइव आफ्टर ओव्यूलेशन। अंड जनन के पश्चात अंडा कितने समय तक जीवित रहता है? ओव्यूलेशन के बाद ओवम जो होता है वो कितना टाइम तक वो जीवित रहता है, लाइव रहता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये रहता है 12 से 24 आवर, 12 to 24 आवर्स तक ये जीवित रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 से 24 आवर्स। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को अच्छा, आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।